बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसपी के 3 कप्तान दलित ओबीसी मुसलमान बीएसपी के 3 कप्तान दलित ओबीसी मुसलमान बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ वार्ड नंबर 135 के उम्मीदवार बीएसपी के महेंद्र पाटिल जी हैं और यहाँ पे आज वो नामांकन के लिए आए हैं। हम उनसे जानेंगे। मैं 135 जो ओबीसी वार्ड हुआ है वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी मायावती जी डॉक्टर बाबा साहेब विचारों का मैं पहले से 40 साल से आरपीआई में था, लेकिन हमारे साहब ने हमको टिकट नहीं दिया, इसलिए मैं बाबा साहब का विचारों का जो विचारधारा वाली पार्टी दूसरी बहुजन समाज पार्टी है, इसलिए मैं उनके पक्ष से ये भी फॉर्म लेके मैं लड़ रहा हूँ और एक सिर में निकाल के बताऊंगा, हमारे साहब का बताऊंगा महेंद्र पाटिल क्या है। आप किस एजेंडे पे चुनाव लड़े? हमने तो ऐसे भी 2-3 झोपड़े वहाँ पे बसाए, एकता नगर और सब लाइट पानी मैंने दिया है। वहाँ से शिवनेर नगर को तो वहाँ से यही महाराष्ट्र नगर रेलवे क्रॉसिंग करके रेलवे का जिसको मैंने किया है वो काम, और मुझे उम्मीद है मुझे सब हेल्प करके वोटिंग करके और चुन के लाएंगे। जैसे कि मानकुर्द में नशा अपने चरम पे है तो उसको क्या? नहीं, नशा मुक्ति तो वो करेंगे हम लोग बाबा साहब की विचारधारा वाली पार्टी, बाबा साहब का संविधान पे चलने वाली पार्टी है, तो वही हिसाब से हम लोग काम करेंगे। उसका विचारधारा को हम लेके चलने वाले में गया 40 साल में एक ही पार्टी में था आरपीआई, लेकिन हमें हमारे पार्टी अध्यक्ष ने टिकट नहीं दिया, इसलिए मैं बहुजन समाज में आज से मैं बहुजन समाज पार्टी में प्रवेश किया समझो, और उससे मैं जिता के दिखाऊंगा। हमारे साहब को मालूम पड़ेगा महेंद्र पाटिल में कुछ था। नहीं, आप पहले सवाल समझिए कि जैसे अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो आपके अहम क्या काम होंगे, एजेंडे क्या? सबसे पहला प्रदूषण मुक्त, नशा मुक्ति, गटर नाले सब वहाँ पे भरे हुए हैं, पानी का 3-4 और लाइट का 4-5 समस्या है, उसके लिए पहला मैं 6 महीने के अंदर पूरा क्लियर करके दूंगा। जैसे कि वहाँ पे बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, एजुकेशन कम है और सरकारी स्कूल ना होने के कारण हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे और बीएमसी से एक बीएमसी स्कूल वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे है कौम है कि वो गरीब लोग है बेचारे, रोजी रोटी डेली कमाते खाते हैं, उसके लिए मैं एक बीएमसी से एक गवर्नमेंट का स्कूल उधर बना के दूंगा। जैसे कि वहाँ पे ना स्वास्थ्य की बहुत समस्या है, वहाँ पे नजदीक में कोई अस्पताल नहीं, इसलिए अभी जो मैं अभी जब चुन के आएगा तो मैं हॉस्पिटल की व्यवस्था करके दूंगा मंडाले के बाजू में। हमारे साथ स्टूडेंट न्यूज पे बात करने के लिए शब्बीर अहमद पेटकर जी है, आज वो नामांकन में आए हैं, हम उनसे जानेंगे। चलो, हम लोग आज जैसे अभी पाटिल साहब ने कहा कि हम लोग आज 40 साल से, मैं तो 35 साल से आरपीआई में हूँ, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ। हमको शायद बॉम्बे में एक भी सीट नहीं दिया, हमारे यूपी में से एक भी टिकट नहीं मिला है। तो हम लोग अभी हमारे बाबा साहब की विचारधारा वाली जो पार्टी है बसपा, हम लोग ने सोचा कि चलो हम लोग बाबा साहब के विचार को मानने वाले, आज 40 साल से बाबा साहब की पार्टी में काम कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि बाबा साहब की विचारधारा वाली पार्टी दूसरी बसपा है, तो हम लोग बसपा में एंट्री करके बसपा का भी फॉर्म लेके हम लोग नामांकन दाखिल कर रहे हैं। वहीं पे जो बीएसपी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता मानकुर से रहते हैं, सियाराम गौतम से भी हम जानेंगे, आज उनको एक उम्मीदवार के लिए आए हैं। मैं ये कहूंगा कि हमारे जो उम्मीदवार है बहुजन समाज पार्टी से महेंद्र पाटिल जी, हमको टिकट दिलवाए, हमको बहुत खुशी हो रही है। हमारे 135 के जितने भी कार्यकर्ता, जितने मिशनरी कार्यकर्ता हैं, हम सबको एक साथ मिलके माननीय महेंद्र पाटिल जी को हम जिता के लाएंगे, और इसी में हम अपना समाप्त करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी के 3 कप्तान दलित ओबीसी मुसलमान बीएसपी के 3 कप्तान दलित ओबीसी मुसलमान बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी के क्या पहचान बीएसपी के क्या पहचान। अगर आपके जो कैंडिडेट है जीत के आते तो क्या यहाँ पे एजुकेशन की सुविधा और स्वास्थ्य की सुविधा होगी, या जो वादे हैं वो हवा में उड़ जाएंगे? हवा तो चलती रहेगी, दूसरे पार्टियों के लिए जो बड़ी पार्टी है उनके लिए हवा के वादे रहते हैं, हमारे लिए हवा के वादे नहीं रहेंगे कोई भी, क्योंकि हम लोग छोटी पार्टी से और हम लोग काम करने वाले लोग हैं। जैसे आपने शिक्षा के बारे में कहा, तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि वहाँ पे स्कूल बने। अगर अच्छी गवर्नमेंट जगह हमको उपलब्ध करके देती है तो हम लोग स्कूल बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा आप स्वास्थ्य के बारे में बोल रहे हैं, तो हॉस्पिटल यहाँ पे नजदीक नहीं है, तो ये काम तो आमदार का रहता है, लेकिन हम लोग भी कोशिश